हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की जो टीचर वैकेंसीज है, जो नई वैकेंसीज अब आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसके ऑनलाइन अप्लाई जो फॉर्म अप्लाई करने है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो 7 तारीख से लेकर आपके 28 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। उसके बारे में धीरे धीरे हम सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, और कैसे कहाँ-कहाँ आपके एग्ज़ाम सिटीज़ है, और किस प्रकार से इसका जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 7 जनवरी यानी कल से स्टार्ट होके आपका 28 जनवरी तक ही रहेगा। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो 10 फरवरी को आपके अवेलेबल हो जाएँगे। जैसे भी आगे जो भी सिचुएशन रहती है। अभी जो इन्होंने डेट दी है वो 10 फरवरी है। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो 19 से 20 फरवरी को करवाया जाएगा। और जो रिजल्ट है वो भी जल्दी दे दिया जाएगा आपका, फरवरी को 28 फरवरी को आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट थी। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी। जो पीआरटी है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन, या फिर आपका जो 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो, और या फिर आपके पास बीएड होनी जरूरी है। तो आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? एग्रीगेट 50% आपको नंबर चाहिए, होने चाहिए। और टीजीटी के लिए वही ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री साथ में बीएड होना ज़रूरी है। और इसकी ये परसेंटेज की क्वालिफिकेशन है कि 50-50% की 50% होने चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है वो आपको इधर नीचे दिया गया है। जिस भी कैटेगरीज का जो रिलैक्सेशन होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है? फिर उसके बाद में बात करते हैं हम इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे इसका ये रही। तो सबसे पहले होगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम, यानी कि जो रिटन टेस्ट होता है वो होगा। और ये आपका कुछ 90 मार्क्स का होता है। और 19 या 20 तारीख को होगा। ये टेंटेटिव डेट है। जैसे भी सिचुएशन रहती है आगे पीछे होगा। तो अभी तक इन्होंने 19 और 20 दिए, क्योंकि 3 एग्जाम हो गए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो 19 और 20 को आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है? और अगर किसी ये जो सेकंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर किसी बच्चे ने पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का यही पेपर दिया हुआ है, और वो अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है अप्लाई। अब इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या होता है, ये एक टेस्ट है जहाँ पे आपको स्कोर कार्ड अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है? और हर बार जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनमें वैकेंसीज आती रहती है। तो आपको स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। उस स्कोर कार्ड के बेस पर आप जहाँ पर भी आपको जिस भी स्कूल में जाना है वहाँ पे जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की भर्ती है कि आपको स्कोर कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा कि आपके इतने परसेंट मार्क्स है, या फिर आपके इतने मार्क्स है। और आगे भविष्य में अगर मान लो कहीं भोपाल के किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज निकली है, वो आपको न्यूज़पेपर में या फिर साइट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे आपके नंबर के बेस पर। ठीक है? तो ये ऐसे भर्ती होगी। ठीक है? उसके बाद में इंटरव्यू होगा आपका। वहाँ की जो पैनल है, स्कूल की पैनल है या फिर जो हेडक्वार्टर की पैनल है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जैसे ही वो उनकी वैकेंसीज निकलती है और आपके नंबरों के बेस पर आपको वो वहाँ पे बुला लेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। देन उसके बाद में आपका टीचिंग स्किल देखेंगे, आपकी डेमो करवा के देखेंगे। उनको जो पहचानना है कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस देखना, सीधा सीधा मतलब होता है ये कि आप कैसे किसी लाइन को थ्रो करते हो, कैसे डिलीवरी करते हो, किस प्रकार से करते हो, बस उनका वही स्किल देखना होता है। और जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं उनसे वो ऐसे या कम्प्रीहेंसिव लिखवा लेंगे। बस इतना ही कुछ होगा। ये 15 मार्क्स का कुछ होता है। मेन आपका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, यानी कि रिटन टेस्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रहेगी। सभी बच्चों के लिए जो फ़ीस है 385 फीस इसकी रखी गई है। 385 रुपये आपकी जो फ़ीस है वो रखी गई है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन का जो ये लिंक है, आपको मैंने ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है? वहाँ से आप
डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के लिए जितने जो रिक्वायरमेंट है वो आपको नीचे दी गई है, और उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट को पूरी करना है। ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ में मिस्टेक करें, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पूर्वक और अच्छी तरह से देख के उसको फिल करें। उसके बाद में आता है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट है वो भी आपको ये अवेलेबल करवा देंगे, 1 फरवरी से जो पोर्टल है वो चालू हो जाएगा, और वहाँ पे आप धनाधन मॉक टेस्ट लगाइए। और जैसे भी जो मतलब जैसा पेपर आता है वैसा ही पेपर ये मॉक टेस्ट में देते हैं, कि इस प्रकार से आएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। और एक बात और, कि जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होगा, जैसे आपका अभी सीटेट चल रहा है उसी मोड में आपका जो है पेपर होगा, और जो फीस है वो भी आपकी ऑनलाइन ही कटेगी। ठीक है। एग्जाम सेंटर है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। उसके बाद में चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ लिस्ट है जो आपकी पब्लिक स्कूल्स की, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ कुल 136 यानी 136 स्कूल है, जहाँ पे आप जहाँ मर्जी होती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई जब करोगे, जैसे कि अब मान लो कि आगरा में वैकेंसीज निकली है टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी बायो की निकली है या कुछ भी निकली है, सॉरी टीजीटी साइंस की निकली है, मैथ की निकली है, तो जितने भी बच्चे हैं जिनको जितना मार्क्स स्कोर कार्ड मिला हुआ है वो आगरा के स्कूल में स्कूल के लिए अप्लाई करेगा। वहाँ पे वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपको अदर जो प्रोसीजर है थर्ड डेमो के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका जो भी भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। कुछ इस प्रकार से है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी रिटन टेस्ट है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छे बढ़िया स्कोर करो, तो जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल में। ये आपके लिए मतलब लाइफ टाइम का एक टेस्ट हो जाएगा, कि आप अभी स्कोर कार्ड को सिक्योर कर लीजिए, ठीक है, अच्छे नंबर लेके रख लीजिए। जब भी भविष्य में इन 136 स्कूलों में कभी भर्ती आती है तो आप आसानी से वहाँ पे जाके किसी भी स्कूल में जाके आप अप्लाई करो जब भी भर्ती आएगी। ठीक है। और कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये देख लेना पीजीटी के और टीजीटी के जो जो सब्जेक्ट्स हैं। फिर बात कर लेते हैं, हाँ ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आप पर्टिकुलर उसकी मास्टर डिग्रीज नहीं होती, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव मास्टर डिग्री होता है। जैसे बायोलॉजी का होता है, जूलॉजी और बॉटनी होता है, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव होता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी होगी, मॉलिक्यूलर होगी, एग्रीकल्चर होगी, अदर वे हो गया। तो इसमें बताया गया है, यही बताया गया है। जैसे बायोलॉजी का है तो जो आपको प्राइमरी मांगते हैं, जो मेन है वो है जूलॉजी और बॉटनी। अगर उससे आपके मास्टर्स नहीं है लेकिन आपकी बायोटेक्नो से या फिर माइक्रोबायोलॉजी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये अल्टरनेटिव वेव है और ये इन्होंने बता रखा है। तो जिस भी सब्जेक्ट का जो भी बच्चे ने पीजी कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, तो वो अपना देख ले। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं टीजीटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वही आपके सामने है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके अपना देख ले, और अच्छे से पढ़ के पूरा इसको देख के आपको फॉर्म को फिल करना है। कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर चलते हैं, ये एग्ज़ाम सेंटर्स, हाँ ये कुछ 68 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है। और जैसे कि अब मैं हिसार की बात कर लूँ, हरियाणा की बात कर लूँ, तो हरियाणा में एक ही सेंटर बनाया गया है जो आपका हिसार है। तो जितने भी हरियाणा के हैं वो लगभग हिसार होंगे, या फिर जैसे किसी के आसपास दिल्ली पड़ता है, नोएडा पड़ता है, ठीक है, जैसा भी पड़ता है, तो वो आपने देख ले भी कौन सा आपको पास पड़ता है, तो वो आप एग्ज़ाम सिटीज़ बन सकते हैं आपकी। तो ये कुछ 68 सिटीज़ बनाई गई हैं जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होएगा। तो देख लीजिए, अब जैसे हम हरियाणा से है तो हमारे पास में जो भी पड़ता है, हिसार पड़ता है या फिर गंगानगर जो भी पड़ता है, तो हरियाणा में जो है वो एक ही सिटी है एग्जाम सिटी। बस ये इतना बता रहा था मैं आपको। और 385 आपकी जो है ऑनलाइन फ़ीस है। और जो भी बच्चे हैं वो, एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो पैटर्न है, जो जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जितने भी इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में अच्छे से पढ़ के अच्छा से स्कोर करें, क्योंकि ये स्कोर आपको लाइफ टाइम काम आएगा। और जहाँ पे भी स्कूल में वैकेंसीज निकलती है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप अपने नंबरों के बेस पे आप कोई भी स्कूल में अपना बायोडाटा दे सकते हो, स्कोर लिस्ट भेज सकते हो, जहाँ से फिर आपको शॉर्ट लिस्ट होती है तो आपको इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है। तो और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने डाल दिया है। होप सो अच्छा से स्कोर करो। ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।